वॉल सिटी ऑफ लाहौर की परफॉर्मेंसेज अब होंगी कराची में। कहाँ पे? नैपा में। अस्सलाम वालेकुम। आज बैम टीवी पे मैं मौजूद हूँ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हेरिटेज बिल्डिंग के आगे। आप लोग मुझे देख रहे हैं। ये बिल्डिंग है हिंदू जिमखाना, जहाँ पर नैपा है, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। और नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एक ऐसा ट्रुप लेकर आ रहा है जो लाहौर से आ रहा है, और वो यहाँ पर परफॉर्म करेगा। और वो सिर्फ परफॉर्म नहीं करेगा, बल्कि इस ट्रुप का नाम है द रिन्यूइंग ग्लोरी, यानी कि वो पुरानी सकाफत, वो पुराना तहजीब जो मुग़ल दौर में थी, जो पंजाब के खेतों में थी, वो ढोल, वो धमाके, वो रक्स, वो सब अब यहाँ होगा नैपा में। आज नैपा में यहाँ पर हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम चलते हैं और देखते हैं रिन्यूइंग ग्लोरी, जो कि जून के लास्ट डेज में 4 दिन यहाँ पर होगी, उसके बारे में आज यहाँ पर ब्रीफिंग दी जा रही है। Presenting vibrant and diverse traditions of dance, music, and storytelling to Karachi's Napa Zia Muhyiddin Theatre. This event, featuring the resident performers of the Walled City of Lahore Authority, celebrates the enduring legacy of South Asian culture, presenting a rich tapestry of folk arts. Audiences will be transported through time with performances that highlight the epic narratives, spiritual rhythms, and classical dance forms that define our region's artistic heritage. तो पंजाब में ढोल का कल्चर है, बहुत ही उम्दा ढोल प्लेयर्स पंजाब से, पप्पू साइन, जूरा साइन, मुगल साइन। और पंजाब में कल्चर है कि थर्सडे बाजारों में ढोल बजता है, लोग आते हैं सुनने। एक बड़ी एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंस पूरा क्राउड और परफॉर्मेंस है सकते हैं। तो अभी वहाँ पे एक्टिव हैं साई अब्बास, जो ढोल प्लेयर है, and he will be coming as part of the group to perform. The second performance उनके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये क्लासिकल डांस, साउथ एशियन क्लासिकल डांस परफॉर्म करते हैं। हमारे इस रीजन के कल्चर में क्लासिकल डांस का एक अहम, क्या कहते हैं, उसकी जगह बनती है। यहाँ पे कराची में शिवा के बानी, नितिन चौधरी active performers, and for the first time this father and daughter duo will be coming over to perform in Karachi. इनका नाम है जेसिका एंड ज़करिया इकबाल, फादर डॉटर। The other two performances that we will have along with the performances Hamza mentioned is by Fazal Jat. He is a Punjabi folk singer. Fazal Jat is the son and successor of the renowned folk artist from Punjab, Ashik Jat, and hails from the folk tradition of Romangi, or folk theatre or Romangi. In his electrifying performances, Fazal Jat sings and recites the epic tales of Punjab, such as Iranja or Tulavati, Mirza Sahiban, and so many more. And he will be accompanied with dhol players with him and also backing vocals. So it will be a performance for 8 performers together. The other performance along with the Fazal Jat is a dance performance by Raja Mughal. Raja Mughal began his dance career in 1990.
culminating in impressive 35 years of experience. He trained under esteemed teachers such as Ashraf Shazi, Khan Samrat, and Kathak instructors such as Baju Samrat and Umar Dalas. For the past 3 decades, he has excelled as a choreographer. जनाब सिलसिला कुछ ये है, द वॉल सिटी ऑफ लाहौर। एक लाहौर, ओल्ड लाहौर को जो है एक नाम दिया गया है द वॉल सिटी ऑफ लाहौर, उसकी एक अथॉरिटी है। और लाहौर में जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर कल्चरल परफॉर्मेंस होती हैं। यानी कि कामरान लशारी साहब जो इसके रूहें रवां हैं, उन्होंने लाहौर में इन तमाम बिल्डिंग्स को और हेरिटेज वेन्यूज़ को ऐसा कन्वर्ट किया है कि जब वहाँ हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पुराने मुग़ल दौर में आ गए हैं। So what we've done is कि हमने यहाँ पे लशारी साहब को और उन तमाम परफॉर्मर्स को इनवाइट किया है कि वो नापा में आके परफॉर्म करें। उसमें मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस हैं, क्लासिकल डांस भी है, ढोल वालों का एक ग्रुप है और फोक सिंगिंग है, पंजाबी फोक सिंगर्स हैं। So basically it's a group of performers and artists coming from Lahore and performing in the city of the sea to the audience of Karachi. और इस पूरे ग्रुप की सरबराही जो है कामरान लशारी साहब करेंगे। 4 रोज की परफॉर्मेंसेस यहाँ नापा में होंगी, 27, 28, 29 और 30 जून को शाम के वक्त। कि ये 35 लोगों को लाहौर से यहाँ लेकर आना और इनकी परफॉर्मेंस करना, इट्स नॉट अ स्मॉल फीट। और इसमें कॉस्ट इतना है कि जाहिर है कि ये 1000 रुपीज़ के टिकट या 500 के टिकट एक आध दिन से तो कतई नहीं होगा। लेकिन ये स्टेप एक बहुत आई थिंक कमेंडेबल स्टेप है। और वैसे उन्होंने कहा ये पहला कदम है, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो इसको और आगे लेके जाएंगे। लेकिन ये इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन दैट रियली नीड्स टू बी आई थिंक अप्रिशिएटेड। तो जनाब ये किस जो परफॉर्मेंस हो रही हैं इस वक्त लाहौर में, द वॉल सिटी ऑफ लाहौर में, अभी परफॉर्मेंस कराची में आ गई हैं। और कराची में भी ये आप मेरे पीछे एक बड़ा ज़बरदस्त सा वेन्यू देख रहे हैं नैपा का, और यहाँ पर होंगी अब ये सारी परफॉर्मेंसेस। इन परफॉर्मेंसेस में शामिल हैं धमाल, कथक डांसेस और कव्वाली, और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेस जिनके बारे में हमने सिर्फ तारीख में पढ़ा होगा, लेकिन अब हमें देखने का मौका मिलेगा। जनाब वॉल सिटी ऑफ लाहौर की सारी परफॉर्मेंस अब क्योंकि कराची में आ रही हैं, तो कराची में परफॉर्मेंसेस किस तरह से आगे एग्जीक्यूट होंगी, आगे दिखाई जाएंगी, उस पर अगर हम नज़र डालते हैं तो उसके लिए हमने कुछ किए हैं सवाल उनकी मैनेजमेंट से। आइए चल के देखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम बैम डिजिटल चैनल। सर देखिए, मुग़ल डायनेस्टी जो है उस उन्होंने जो सकाफ़त डेवलप की, और वो अगर मैं उसको कहूँ, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, वो एक उर्दू सकाफ़त को लेकर आए, और उसमें जो यूपी कल्चर है, आगरा, लखनऊ, दिल्ली का ये कल्चर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ लाहौर की सकाफ़त, वो एक बिल्कुल अलग है। अच्छा, आई एम हाफ पंजाबी एंड हाफ उर्दू, दैट्स वाई मुझे जो है दोनों सकाफ़त के बारे में वो है। अच्छा सर, मैंने जो वॉल सिटी ऑफ लाहौर की जो परफॉर्मेंसेज है यूट्यूब वगैरह पे देखी थी, और बहुत फैसिनेटिंग है, और मुझको दिल चाहता था कि मैं उसको अटेंड करूं। अब वो क्योंकि कराची में आ रही है,
सर जैसे इन्होंने वो सवाल किया, मुझे सर ये बताएं कि क्या इज दैट द कम्बिनेशन ऑफ द उर्दू एंड पंजाबी कल्चर, या आप मुगल या पंजाबी कल्चर कह लें, या इसमें मतलब किस तरह से आप इसको कैटेगराइज करेंगे? कि इसमें क्लासिकल डांस भी है, जैसे कथक है, हम्म। भरतनाट्यम है, तो वो तो आप उसी को कैटेगराइज करेंगे Yes. उस एरा के हवाले से। और जो प्योर लाहौर का जो अगर आप देखें जो कल्चर है, सकाफत है, जैसे हमने जिक्र किया कि फसल जट हैं जो कि पंजाबी को का ढोल है, धमाल है, और धमाल भगड़े हैं। तो वो कॉम्बिनेशन बनता है। इट्स नॉट इंटायरली लाहौर, इट्स नॉट इंटायरली मुगल का या हमारे साउथ एशियन, इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली। सर वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं वो एक मुगल हेरिटेज के अंदर हो रही हैं, और बाकायदा वो दरबान खड़े होते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, फिर बग्गी में लोग बैठ के अंदर दाखिल होते हैं, तो वो एक पूरा एम्बियंस है वहाँ पे। सर वो चीज़ यहाँ मिस नहीं होगी? ज़्यादा यहाँ पर रुझान है या फोकस है इस पूरे इवेंट में, वो उन परफॉर्मेंस के ऊपर है, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो, चाहे वो म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो, उस कंटेंट के ऊपर है। और जो हमारे अपने ज़िया मोइनुद्दीन थिएटर का अपना एक माहौल है, अपना एक उसका एम्बियंस है, और इस बिल्डिंग का जब हिंदू जिमखाना बिल्डिंग में आते हैं तो मुझे इसका अपना एक मखसूस चार्म है इस बिल्डिंग का। सर वही पॉइंट लाना चाह रहा था मैं, वो मिस हो रहा था। जी जी, तो वो भी यकीनन एज यू एंटर जब आप आएंगे और उस परफॉर्मेंस को, कोई भी परफॉर्मेंस आप देखने में आप आते हैं, तो एज यू एंटर द गेट्स तो आपको जो एक उसका एम्बियंस है वो फौरन फील होता है, जो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। सो सारे माहौल का तो यकीनन उसका भी कुछ चाशनी है। तो जनाब इसी तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो बैम डिजिटल टीवी only on Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn and Dailymotion. Allah Hafiz. Bam.